अब हम करेंगे इसका पार्ट 6। ये टर्म दिए हैं तो वही चीज़ करेंगे। पहले डी निकालेंगे। ये लिख दिया है A2 माइनस A1, ये इसमें से लिख दिया। A3 माइनस A2। अब इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए अगर ऐसे सब्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है तो ऐसे कर लीजिएगा। ये पहले 0.22 है तो 0, फिर लिखो 0.2, ऊपर 2 डिजिट हैं तो एक 0 और ऐड कर लो। अब सब्ट्रैक्ट करो इसे। 2 और 2 में से 2 गया 0 पॉइंट, तो ये आ गया आपका बराबर 0.02। ऐसे ही इधर से ये लिखो पहले 0.222, फिर ये लिखो 0.22, आगे डिजिट नहीं 0 लगा लो। 2 पॉइंट लगाओ 0। तो इसमें डिफरेंस यहाँ 0.02 है और यहाँ 0.002 है, तो ये सेम नहीं है डिफरेंस। इसका मतलब ये है ये AP नहीं है, तो लिख देंगे इट इज़ नॉट एन AP। अब जब AP नहीं तो आगे इसमें कुछ काम करना ही नहीं है, तो ये काम ख़त्म हो गया इसका। अब करते हैं पार्ट नेक्स्ट। पार्ट 7 ये नोट कर लिया है हमने। D का फॉर्मूला लिख लिया है। अब D निकाल लेंगे। यहाँ -4 में से 0 माइनस करेंगे तो -4 ही आएगा। यहाँ -8 में से 4 माइनस करेंगे प्लस के तो -4 ही आएगा। तो दोनों का डिफरेंस सेम है, इसका मतलब ये AP है। तो लिख देंगे दिस लिस्ट फॉर्म एन AP। अब आगे के टर्म निकालें। लास्ट टर्म ये है -12, तो लास्ट टर्म लिखेंगे -12 में प्लस करेंगे ये, तो ये हो जाएगा -12 -4 इज़ इक्वल टू -16। अब एक टर्म और निकालेंगे। -16 ये लास्ट टर्म आया, -16 लिखेंगे। अब यहाँ प्लस करेंगे इसमें -4, ये हो जाएगा -16 -4 इज़ इक्वल टू -20। अब एक टर्म और निकालेंगे इस -20 में, प्लस करेंगे -4 को, तो ये हो जाएगा -20 -4 इज़ इक्वल टू -24। यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। करते हैं नेक्स्ट पार्ट। A2 -1/2 है और A1 भी -1/2 है। यहाँ 3 -1/2 और माइनस करेंगे इसको तो -1/2 है। यहाँ हो जाएगा -1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1/2, और यहाँ -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2। ये माइनस का है 1/2, ये प्लस का 0 आ जाएगा। यहाँ भी माइनस का है प्लस का है 0 आ जाएगा। तो D आ गया 0। अब आगे के टर्म हो जाएंगे। जब D 0 है तो सब में आगे यही रहेगा। आगे के 3 टर्म -1/2 -1/2 -1/2। तो ये आपका पार्ट 8 भी कंप्लीट हुआ। अब करते हैं पार्ट नेक्स्ट। ये टर्म दिए हैं, ये D लिख लिया। A2, ये A1 A2 A3 A4 हैं। A2 है 3 माइनस A1 है 1,
और A3 है 9 माइनस 3, A2 है 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा, 9 में से 3 करेंगे 6 आएगा। दोनों इक्वल नहीं हैं तो इसका मतलब ये AP नहीं है, लिख देंगे दिस लिस्ट डज नॉट फॉर्म एन AP। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट, ये 10th पार्ट है इसका। इसमें दिया है A2 माइनस A1, तो A2 ये है 2A माइनस A, यहाँ A3 3A माइनस A, तो यहाँ 2A में से एक A यानी कि 2A में से एक A सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा A। यहाँ भी 3A में से A2 2A है, ये 3A में से 2A माइनस करेंगे तो आ जाएगा A। तो सेम है डिफरेंस, तो इसका मतलब ये AP है। तो ये आगे के 3 टर्म 4A है, इसमें एक A और ऐड हो जाएगी, 4A प्लस A इज इक्वल टू 5A। फिर नेक्स्ट टर्म 5A में एक A ऐड कर देंगे 6A हो जाएगा, 6A में एक A और ऐड करेंगे तो 7A हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट 11th पार्ट में ये है A स्क्वायर A3 A की 4, तो D में A2 माइनस A1, A2 ये है A1 ये है, तो A स्क्वायर माइनस A कर दिया। यहाँ A क्यू माइनस A स्क्वायर हो गया,